नमस्कार। टुनु मुनु सुर के फ्रेंड्स योग के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, क्योंकि आपने मेरे पहले वीडियोस को बहुत पसंद किया और बहुत अच्छे कमेंट्स किए। तो चलिए आज की अपनी इस योग यात्रा में एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको कोई भी आसन या प्राणायाम नहीं सिखाने वाली हूँ, ना ही कोई क्रिया सिखाने वाली हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और अपने सर्कल में शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का विषय है चक्र। जी हाँ, आप कहेंगे अभी हाँ चक्र कहाँ से आ गए, हमें तो कोई समाधि नहीं लगानी है, राइट। लेकिन हमें आसन सिर्फ शारीरिक या मानसिक लाभ नहीं देते हैं, उसके साथ में आसन और प्राणायाम हमारा आध्यात्मिक विकास भी कर रहे होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने चक्रों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होता है। और इसलिए हम आज कोई क्रिया या साधना नहीं करने वाले हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में कौन सा चक्र कहाँ स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की समस्त शक्तियाँ जो है वो हमारे शरीर में चक्रों के रूप में विद्यमान हैं। हमारे शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र होते हैं, जिसमें से 7 चक्र अहम भूमिका निभाते हैं। ये सारे चक्र हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में होते हैं। हमें ज़रूरत है इन्हें जगाने की। संसार की समस्त शक्तियाँ हमारे ही शरीर के अंदर है, हमें सिर्फ उन्हें जानना है, पहचानना है और जगाना है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के जो 7 चक्र है वो कहाँ स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक ड्राइंग दिखाकर इसका विवरण बताना चाहूँगी। देख लीजिए, मैंने एक ड्राइंग यहाँ ढूंढ के रखा हुआ है चक्रस का, राइट। ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। ये सारे चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में पीछे की साइड रीढ़ की हड्डी है, ये तो आप सबको पता है। अब रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा जो होता है, कोना, सबसे निचला कोना जो होता है, वहाँ मूलाधार चक्र पाया जाता है। वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। फिर इस चक्र के सिर्फ 4 उंगली ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र। ये इस तरीके से दिखता है। सेकंड नंबर, स्वादिष्ठान चक्र मूलाधार के सिर्फ 4 उंगली ऊपर रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। इसके बाद होता है मणिपुर चक्र, जो हमारी नाभि के ठीक पीछे की तरफ होता है। जी हाँ, मणिपुर चक्र। इसके बाद आता है, ये देखिए इस तरीके से, अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय का जो बीच की जगह है उसके ठीक पीछे स्पाइनल कॉर्ड में होता है, अनाहत चक्र। फिर और आगे ऊपर बढ़ते हैं, कंठ। कंठ के ठीक पीछे स्पाइनल कॉर्ड में होता है विशुद्धि चक्र, ठीक है। कंठ के ठीक पीछे विशुद्धि चक्र होता है। फिर आती है बारी आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र मतलब दोनों भवों के बीच जहाँ मैंने बिंदी लगा रखी है, यहाँ इस तरीके से, यहाँ पीछे होता है आज्ञा चक्र। और सिर की चोटी पर स्पाइनल कॉर्ड का सबसे आखिरी सिरा सिर की चोटी की तरफ होता है, वहाँ होता है सहस्त्रार्थ चक्र। इस तरीके से हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं और हमें उन चक्रों को जागृत करना होता है। देखिए, ये कोई फास्ट फूड नहीं है कि अगर मैं आपको एक कोई ट्रिक बता दूंगी तो चक्र जागृत हो जाएंगे। नहीं, इसके लिए बहुत तपस्या करनी होती है, ध्यान करना होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, योग के समस्त नियमों का पालन करना होता है। तब जाकर आप अपने इन चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये 1-2 दिन में होने वाली या 2-3 महीनों में होने वाली क्रिया नहीं है। इसे करने के लिए संयम की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है और इस पेशेंस के साथ में ही आप एक एक चक्र के ऊपर वर्कआउट करते हैं और आपको वो सिर्फ फील करना है
ये कोई अचीवमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ील करने की चीज़ है जो सिर्फ़ आपको योग के ज़रिए प्राप्त हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन चक्रों को ठीक से समझिए, शरीर के इन 7 चक्रों की स्थिति को ठीक से समझिए और इसके ऊपर हम आगे आने वाले एपिसोड्स में काम डेफिनेटली करेंगे, आसनों की सहायता से, प्राणायाम की सहायता से और शवासन की सहायता से। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। नमस्कार।